नहीं कर सकते, आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मेरे बाबा ने कहा कि तुम इतनी बड़ी सजा की ही हकदार हो, तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। मगर मैं बाबा को ये बात कैसे समझाती कि मैं अपनी तन्हाई से आजिज आ गई थी और इस तन्हाई को दूर करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। बाबा ने मुझ पर खूब गुस्सा किया, कहा तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। बाबा ने मेरी जरूरत का सामान नौकरों से पैक करवा दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन इतने पैसे तो मैं 1 घंटे में ही खत्म कर देती थी। उन्होंने कहा कि दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ मत आना, मैंने तुम्हें रुखसत कर दिया है और अब मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आई थी कि मेरे साथ क्या से क्या होता जा रहा था। वो शख्स मुझे अपने घर ले गया, लेकिन उसका घर घर कहलाने के भी काबिल नहीं था। उसके घर में पहले ही दिन ना तो उठने बैठने के लिए कोई चीज थी और सोने के लिए सिर्फ एक चारपाई थी, जिस पर वो खुद सो गया। मैं हैरान हुई, मैंने उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी। उसने कहा कि पूरा घर पड़ा है, जहाँ मर्जी सो जाओ। मैंने सारी रात जमीन पर बैठकर गुजार दी और वहीं पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मुझे लगा था कि ये मेरी इज्जत करेगा, मुझे पाकर इसको एहसास होगा कि उसे उसकी औकात से ज्यादा अच्छी बीवी मिल गई है। लेकिन ये तो बिल्कुल मेरी परवाह नहीं कर रहा था। उसका घर बहुत ज्यादा गंदा था। मैंने कहा कि तुम्हारे घर में काम करने के लिए कोई नौकर आता है? उसने कहा कि फकीरों के घरों में नौकर नहीं आते। शहजादी साहिबा, आपको अगर ये घर गंदा लग रहा है तो आपको इसे खुद ही साफ करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं घर साफ करूंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारा गंदा घर साफ करने के लिए आई हूँ? उसने कहा कि अगर साफ नहीं करना तो फिर इसी में चुपचाप बैठी रहो, मैं तो कई महीने बाद सफाई करता हूँ, जब मेरा दिल करेगा मैं तब साफ कर लूंगा। मैंने कहा कि 1 हफ्ता पहले सफाई की होती तो घर इतना गंदा नहीं होता। मुझे तो अजीब सी कोफत हो रही थी, बैठा भी नहीं जा रहा था। वो घर से चला गया। मैंने खुद ही मजबूर होकर घर को साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं गंदे घर में बैठ नहीं सकती थी। जाते वक्त उसने कहा था कि मैं थोड़ा सा सालन और 2 रोटियां ले आऊंगा, लेकिन मैं कल से खाना नहीं लेकर आऊंगा। आपको घर में ही दाल रोटी पकानी पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बाहर से खाना लेकर आऊं। मैं तुम्हारे बाप की तरह अमीर कबीर शख्स नहीं हूँ। मैंने कहा कि तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो, आज तक मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं की है। उसने कहा कि आम लोग अपनी बीवियों से इस लहजे में बात करते हैं। वो शाम को थोड़ा सालन और 2 रोटियां लेकर आ गया। सालन में से बू आ रही थी। मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। उसने कहा कि ना खाओ। उसने खुद ही सारा खत्म कर दिया। मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मैंने उससे हांडी का सामान मंगवाया और खुद ही घर में खाना बनाया। जब खाना बनाकर मैंने उसके सामने रखा और उसने जैसे ही निवाला लिया तो कहने लगा, ये क्या बनाया है तुमने? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना नहीं बनाना सिखाया। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया था। मैं रोते हुए उठकर दूसरे कमरे में चली गई। हम दोनों में मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं था। मेरा दिल करता कि मैं उस घर से भाग जाऊं, क्योंकि मेरा शोहर पूरा दिन किसी न किसी बात पर नुक्ताचीनी करता रहता था। मुझसे घर का काम भी करवाता और बात बात पर मेरी बेइज्जती भी करता था। मैं तो किसी जहन्नुम में आ गई थी। मेरे बाप ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी थी। मैं अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। उसने कहा कि मेरी अम्मी के कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, वो ही पहन लो। जब मैंने कपड़े देखे तो मैं हैरान रह गई। ऐसे कपड़ों में तो मेरी जैसी 3 औरतें घुस जाती। मैंने कहा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, इनमें से बहुत बदबू आ रही है। उसने कहा कि अगर तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारे अपने कपड़ों में से भी जल्दी बदबू आने लगेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वैसे मुझे बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूरे घर में ही मेरा तो सांस लेना मुहाल हो जाएगा। मैंने कहा कि ये बात वो इंसान कर रहा है जो फकीर है, जो गंदे से कपड़े पहनकर लोगों के घरों में जाकर भीख मांगता है। मुझे भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि हाँ, मैं भीख मांगता हूँ लोगों के घरों में जाकर, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, दौलत का नाजायज फायदा भी नहीं उठाता। उसने भी मुझे बढ़ चढ़कर जवाब दिया तो मैं हैरान थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। ये मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा था। उसने तो मुझ जैसी शहजादी को 2 टके का करके रख दिया था। सच कहते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाला मर्द ही ये सब कुछ तय करता है। अगर वो आपको पसंद करता है और अगर वो चाहे तो आपको सचमुच की शहजादी बनाकर रख सकता है, और अगर वो ना चाहे तो आपकी हालत किसी नौकराने से भी बदतर हो सकती है। इस घर में आए हुए मुझे 2 महीने गुजर गए थे। मैंने न ढंग की कोई चीज खाई थी और ना ही ढंग के कपड़े पहने थे। मुझे उसकी माँ के कपड़े ही पहनने पड़े थे, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। मैं घर भी साफ करती थी, खाना भी बनाती थी, और कुछ बोलती थी तो मेरा शोहर मुझे उल्टे सीधे जवाब देता था। मेरी सारी अकड़ मट्टी में मिल गई थी। मैंने दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगनी शुरू कर दी थी।
क्योंकि मुझे पता था कि मैंने गुनाह किया था, इसलिए मुझे सजा मिल रही थी। मेरी जिंदगी का एक दिन इतना भारी था कि मुझसे गुजरता ही नहीं था। मैं रोना शुरू कर देती थी। मैंने सोचा था कि अब मुझे उसी फकीर के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने घर से बाहर कदम रखा तो वो मेरी टांगे तोड़ कर रख देगा। मैं कमरे में सोती थी और वो दूसरे कमरे में सोता था। हर बात में उसकी खुद गर्जी होती थी, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब मेरा सारा गरूर टूट चुका था। अब मुझे अपने शोर के कमरे से किसी औरत की आवाज आ रही थी। मैंने जैसे ही शोर के कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा शोहर 3 औरतों के साथ खुश गपियों में मसरूफ था। उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था और वो बगल गिर होकर बैठा हुआ था। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया और अब तुम मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो। उसने कहा कि बेवफाई कैसी, तुम भी तो शादी से पहले ये सब कुछ कर चुकी हो। तुम अमानत में खयानत करके आई हो, अब तुम्हें वैसा ही सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो तकलीफ क्यों हो रही है? आज मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए थे, मगर इन सब के पीछे मेरे बाप का कसूर था। वो क्यों शराब पीता था, वो क्यों बाजारी औरतों को घर लाता था। मैं अपने शोहर के कदमों में जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करो, मेरा दिल फटा जा रहा है। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। कह दो कि तुम्हारा इन औरतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। वो औरतें मुझ पर हंसने लगी थी। मेरे शोहर ने मेरा मुंह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा कि ये सब कुछ झूठ है, मेरा इन औरतों के साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझ पर तंज कर रहा है, लेकिन वो तंज नहीं कर रहा था। वो बहुत आराम से बोल रहा था। उसने औरतों को कहा कि यहाँ से चली जाओ। उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे बाप ने कहा था, ताकि तुम्हें जिंदगी की समझ आ जाए। मैं सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझे यही काम दिया था, लेकिन हमारा निकाह सच्चा था, क्योंकि वो बगैर निकाह के तुम्हें मेरे साथ नहीं भेज सकते थे। और अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। मैंने कहा कि मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में यही था, मैं यही चाहती थी। वो भी हैरान रह गया और फिर शाम को वो मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया, मगर अपने बाबा को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे बाबा ने दाढ़ी रख ली थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि बेटी मुझे माफ कर दो, अगर तुम बदकिरदार थी तो मेरी वजह से थी, क्योंकि मैं खुद ऐसा इंसान था। मैं सारी जिंदगी शराब और बाजारी औरतों के पीछे भागता रहा हूँ। मैंने ये भी ना देखा कि ये सब करने से मेरे घर का माहौल खराब हो रहा है। मेरी बेटी भी मेरे जैसी हो गई है, मगर मेरी बेटी, अब मैंने तौबा कर ली है, अपने अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी है, और तुम भी अपने गुनाहों की अपने अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे बाबा रोते हुए मुझसे माफी मांग रहे थे और मैं अपने बाबा के गले से लग गई थी। मेरा शोहर कोई फकीर नहीं था, बल्कि वो मेरे बाबा के ऑफिस में काम करता था। उसका असल नाम जावेद था और वो बहुत ही नेक इंसान था। बाबा ने जानबूझकर उसे फकीर वाले हुलिये में मेरे घर भेजा और फिर मेरी उसके साथ शादी कर दी। मैंने भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग ली थी। अगर बाबा मेरी शादी जावेद से ना करते तो शायद मैं कभी राह रास्त पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने मेरी बेहतरी के लिए ये कदम उठाया था। आज बाबा, मैं और जावेद हज करने के लिए अल्लाह ताला के घर आए हुए हैं। बाबा और मैं रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। बेशक वो बड़ा गफूरुर रहीम, रहम करने वाला है। अपने बंदों को माफ